मौजूद है इस वक्त हम फरीदाबाद में और हमारे साथ में यहाँ के जिला अध्यक्ष बीजेपी से राजकुमार बोरा जी बने हुए हैं। उनसे जानते हैं क्योंकि एमसीएफ के चुनाव जो है वो करीब हैं, होने वाले हैं और बिगुल जो है वो बच चुका है। सर, इस बार की तैयारियां क्या रहेंगी और क्या कुछ मुद्दे हैं जो रहने वाले हैं एमसीएफ के? बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद। जय श्री राम जी। अभी जो तैयारी चल रही है, एमसीएफ के काउंसलर्स की तैयारी चल रही है, मेयर की तैयारी चल रही है। पहली बार सरकार ने जो फरीदाबाद को जनता के द्वारा चुना जाने वाला मेयर देने की जो एक पहल करी है, प्रशंसनीय पहल है। भाजपा की हमारी कोई बहन, कोई कार्यकर्ता मेयर चुनाव लड़ेंगी और जनता विकास को देखते हुए, सरकार के प्रति लोगों के काम को देखते हुए और हमारे मुख्यमंत्री जी के विचार और प्रभाव को देखते हुए निश्चित ही भाजपा की मेयर प्रत्याशी को चुनाव करके जिताएंगे, अच्छे वोटों से जिताएंगे जी। और जो हमारे 46 और अन्य काउंसलर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पार्षद लड़ेंगे जी, वो भी भाजपा के कार्यकर्ता के नाते, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कमल के निशान पर लड़ेंगे जी। मुद्दे क्या रहेंगे सर? मुद्दा विकास, सुरक्षा और लोगों का राष्ट्रवाद के प्रति झुकाव, सनातन, किस प्रकार पुनः एक नया उदय हो रहा है, लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है जी। वो बदलाव हमें दिखाई दिया अभी दिल्ली की सरकार में, जो झूठे वादों वाली सरकार थी, झूठे लोगों की सरकार थी, क्योंकि उनका मुखौटा अलग था, उनके दिमाग और उनके विचार अलग थे जी। ये सरकार हमारी जो फरीदाबाद की तीसरी टियर की सरकार चुनी जाएगी, जिसे बोलते हैं हम गली की हर घर की सरकार, नगर निगम जी। फरीदाबाद के लोग भी विकास को देखते हुए, हमारे नेताओं को देखते हुए, भाजपा संगठन के प्रति जो हमारी सोच है अंत्योदय की, उसको देखते हुए, किस प्रकार हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगवाई, उसको देखते हुए, किस प्रकार आज बिजली हर घर में पहुंच चुकी है, किस प्रकार हम लोगों की सोच आयुष्मान के द्वारा, किस प्रकार चिरायु कार्ड बने हुए हैं, किस प्रकार हम गरीब के घर के अंदर चूल्हे को जलाए रखते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि कोई गरीब भूखा ना सोए। हमारे इस फरीदाबाद शहर के अंदर देखो, 6 हाईवे यहाँ से निकल रहे हैं, हाईवे निकल रहे हैं। आज फरीदाबाद अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको फरीदाबाद से होकर जाना पड़ेगा। यही सारी सोच, यही सारे विकास को देखते हुए लोग चुनेंगे, भाजपा के पार्षद चुनेंगे। और मुझे तो यही उम्मीद लग रही है विपक्षियों को देखकर कि 40 के 40 पार्षद कहीं इस बार भाजपा के जीत के आएंगे जी। 40 के 40 पार्षदों की आपने बात करी सर। विपक्षियों का ऐसा मानना है कि भाजपा जो है कहती है और करती नहीं है, और तमाम सारे आरोप आपने देखा भी होगा किस तरीके से लगाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाजपा जो कहती है वही करती है। भाजपा किसी को झूठे वादे नहीं देती, किसी भ्रमजाल में नहीं फंसा के रखती। अगर वो भ्रमजाल में फंसा के रखती केजरीवाल की तरह, तो दिल्ली में नहीं आती। दिल्ली के लोगों ने भी विश्वास किया, अभी हरियाणा के लोगों ने विश्वास किया कि भाजपा को 48 विधानसभा में सीटें देकर तीसरी बार ऐतिहासिक सरकार बनाई जी। तो भाजपा की कथनी और करनी एक ही रहती है, वो ईमानदारी के साथ काम करती है। जो कांग्रेस आज ये बोल रही है कि पुनः बैलेट पेपर पर सरकार ये मतदान करवाए, चुनाव आयोग मतदान करवाए, क्योंकि पुराने समय में लेके जाना चाहती है। चुनाव आयोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। चुनाव आयोग को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। जो भाजपा के काम रहते हैं, जब भी अभी आप देखो कि सज्जन कुमार को 84 के दंगों की सजा अब जाके मिली, ये भाजपा के राज में संभव था। ये भाजपा के राज में संभव है कि लोगों को विश्वास हो गया कि भारत भी कहीं पूरी दुनिया के अंदर खड़ा है जी। ये भाजपा के राज में संभव है कि हरियाणा आज उन्नति की राह पर अग्रसर है जी। ये सब चीजें देखते हुए भाजपा को ही वोट मिलेगा। भाजपा के ही कार्यकर्ता चुनाव जीत के आएंगे। जो बातें करते हैं केवल उस चीज को बुराई करने के लिए, उनको लोग पहचान गए, उनकी बातों के अंदर नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि जो हालात बन रहे हैं, कहीं दूसरे विपक्षी दल यही ना सोचे कि हम चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि हर जगह दिल्ली इलेक्शन सर आपने देखा है और जीता है, और अरसे बाद आपकी सरकार जो है वो दिल्ली में बनी है। कम से कम इस बार ईवीएम पर सवाल नहीं उठा है। जो लोग ये दावा करते थे कि हम सरकार बनाएंगे, वो अपनी भी सीट नहीं बचा पाए। तो क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर? और जिस बहुमत का आंकड़ा शायद आप भी नहीं लगा पाए, वो बहुमत आज दिल्ली में आया, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, आपदा से मुक्त हुई है दिल्ली, लोगों ने खुद को आपदा से मुक्त किया है। हमें पूरी उम्मीद थी कि हम 50 और 55 सीटें जीतेंगे। हमें जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे एमएलए का, उनके लिए जब हम चुनाव में गए यहाँ
प्रचार के लिए शुरू से हमारे लिए यही आइडिया हो गया था कि भाजपा निश्चित ही 27 साल बाद सत्तासीन होगी और दिल्ली के लोगों को उनके कष्टों से मुक्त कराएगी और मां जमुना की सफाई कराने का काम भी भाजपा की नई सरकार जब दिल्ली में ही वही करेगी। तो इस बार जो एमसीएफ के चुनाव है सर, टक्कर किससे मानते हैं? और दूसरा ये कि क्या लगता है कि राह सुगम है या अभी और मेहनत करने की जरूरत है? राह सुगम है लेकिन मेहनत नहीं छोड़नी। हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ेंगे, हम चुनाव को हल्के में नहीं लेंगे। हमने चुनाव लड़ना है जीतने के लिए, हमने चुनाव लड़ना है अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए। तो बिल्कुल ही हम चुनाव को हल्के में, किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। हम पूरी शिद्दत के साथ, हमारी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता, हमारी बूथों की रचनाएं हो रखी हैं, सब तैयार है कि जैसे ही हम लोगों के प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए आएंगे हम उनके साथ लग जाएंगे और अपने नेताओं के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। तो इस बार का मैनिफेस्टो क्या होने वाला है, क्या कुछ रहेगा उसमें? इस संगठन में अब ये मैनिफेस्टो के ऊपर चर्चा चल रही है जी, कि जिससे हमारे इस फरीदाबाद क्षेत्र का विकास रहे, फरीदाबाद के क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा हम लोग उनको सेवाएं दे सकें, उनकी मुसीबतों को जो थोड़ी बहुत भी रही है उनको खत्म करने में अपना सहयोग दें। इसी प्रकार की सोच हमारी मैनिफेस्टो में रहेगी। हम फरीदाबाद को, उसका विकास, उसका रूप उन्हें वापस मिले, अच्छा फरीदाबाद सब लोगों के लिए काम करे, हर गली की समस्याओं का निवारण हो, ऐसी हमारी सोच है।